श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद क्रमांक 2 अध्याय क्रमांक 4 श्लोक क्रमांक 21 से आगे देखेंगे। विवेकी पुरुष जिन श्री भगवान की चिंतन पूर्ण समाधि से निर्मल बनी हुई बुद्धि के द्वारा आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं, ब्रह्मज्ञानी पुरुष जिनका अपनी अपनी रुचि के अनुसार वर्णन करते हैं, वे ही भोग तथा मोक्ष को प्रदान करने वाले श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाए। भाव प्रकाशिका। श्री भगवान ही ज्ञान को प्रदान करने वाले हैं। इस बात का स्मरण करते हुए शुकदेव जी 2 श्लोकों के द्वारा कहते हैं कि जिन श्री भगवान के चरणों का निरंतर चिंतन ही समाधि है। समाधि माने क्या है? भगवान के चरणों का निरंतर चिंतन। इससे श्री भगवान के चरणों का चिंतन करने वाले की बुद्धि निर्मल हो जाती है। तरी फोन आला बघतो। हाँ बोला। हाँ कौन? हाँ कौन से ग्रुप से? अच्छा, मैं अभी एक दूसरे गूगल मीट में था अभी, जिधर हम श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रीधरी टीका पढ़ते हैं। पढ़ाते ही नहीं, मैं और मेरा एक दोस्त है उधर क्या बोलते हैं कर्नाटक से, तो हमें अच्छा लगता है इसीलिए हम पढ़ते हैं। वो श्रीधरी टीका का ये पीडीएफ है हमारे पास अभी दूसरे स्कंद पे। आप हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक भेजता हूँ। ठीक है, ग्रुप में भेजता हूँ। ठीक है। हाँ वो सीक्रेट ग्रुप वाला ना। तो एक ग्रुप था जिधर सीक्रेट ग्रुप नामक ग्रुप बनाया था विशाल सैनी ने। हाँ बरोबर। चर्चाएं चलती है, इसमें से किसी का फोन आया था। क्या बात करते हो उस ग्रुप में तुम? कुछ नहीं, ऐसे ही ये आर्य समाजी है, ये जो कुतर्क करते हैं उनका खंडन के बारे में विचार और कुछ ना कुछ उनके प्रमाण वेद मंत्र से वो उधर डाले जाते हैं। ओके। उसको डीएम कर दो डायरेक्ट। ये देखो मिल गया। अरे इसने तो एडमिन मोड लगाया। ये उसको डीएम कर दो डायरेक्ट। हाँ वही करता हूँ। वापस ये ट्रू कॉलर में व्हाट्सएप को ऑप्शन मिलता है ना। हाँ बरोबर मिलता ना। तो वही से जाता हूँ। ओके। आर्येश चौधरी नाम आ गया इसका। अच्छा, फोन पे देखो उसका नंबर क्या है। फोन पे नंबर देखो क्या है। किया उसको, अभी हाई करता हूँ मोबाइल से, तो अभी इधर आएगा किसी के स्क्रीन पे, तो उसको गूगल मीट की लिंक भेजता हूँ। ओके। अरे यहाँ तक क्यों नहीं आया ये? 76 ये वाली। कितने लोग हैं उसमें सीक्रेट में? एक मिनट है, इसको लिंक भेजता हूँ। ये किसी वाला व्हाट्सएप चल नहीं रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है, मोबाइल से ही भेजता हूँ। अब हो गया, 2 बार हो गई।
ज्वाइन किया लगता उसने। हम्म, किया ज्वाइन। हम्म हाँ, सुस्वागतम आर्यन, आर्यवर्त। हाँ हम्म जी, धन्यवाद आपका। ठीक है, तो अभी हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के चौथे अध्याय के 21वें श्लोक पर है। तो इसमें बात ऐसी है कि इधर मूल श्लोक आता है भागवत का संस्कृत में, तो उसके बाद उसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है, अनुवाद होता है, और उसके नीचे जो श्रीधर स्वामी थे उन्होंने जो भाष्य लिखा है वो भाष्य इधर आता है। तो भाव प्रकाशिका माने उनका भाष्य। तो इधर सुखदेव जी कहते हैं कि श्री भगवान ही ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। इस बात का स्मरण करते हुए सुखदेव जी 2 श्लोकों के द्वारा कहते हैं कि जिन श्री भगवान के चरणों का निरंतर चिंतन ही समाधि है, उससे श्री भगवान के चरणों का चिंतन करने वाली की बुद्धि निर्मल हो जाती है। तो समाधि माने क्या, समाधि में क्या करना चाहिए, तो इधर भगवान के चरणों का निरंतर चिंतन, इसे ही समाधि कहा है। उससे भगवान के चरणों का चिंतन करने वाले की बुद्धि निर्मल हो जाती है। उन श्री भगवान का साक्षात्कार करने के पश्चात भिन्न भिन्न विवेकी पुरुष अपनी रुचि के अनुसार ही श्री भगवान का वर्णन करते हैं, वे ही भगवान हम पर प्रसन्न हो जाए। कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के हृदय में सृष्टि विषयिणी स्मृति को जागृत करने के लिए जिन परमात्मा के द्वारा प्रेरित सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से वेदांगों के साथ वेद के रूप में प्रकट हुई, ऐसे ज्ञान प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए। भाव प्रकाशिका। कल्प के प्रारंभ में माने सृष्टि की उत्पत्ति के समय, कल्प के प्रारंभ में ब्रह्मा जी के हृदय में सृष्टि विषयिणी स्मृति को उत्पन्न करने के लिए जिन श्री भगवान के द्वारा प्रेरित सरस्वती ब्रह्मा जी के मुख से शिक्षा इत्यादि वेदांगों के साथ वेदों के रूप में प्रकट हुई, ऐसे ज्ञान प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ श्री भगवान मुझ पर प्रसन्न हो जाए। तो ये भी बात आगे जाकर आएगी कि सृष्टि की निर्मित के समय जब ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुए, तो उस समय उनको पता नहीं था कि मुझे क्यों उत्पन्न किया गया है, और आसपास तो कोई दिख ही नहीं रहा था। तो अपना सोर्स क्या है वो ढूंढने के लिए जिस कमल से प्रकट हुए हैं, उस कमल की जो नाल है वो कहाँ तक जाती है वो देखने चले गए, लेकिन उसका अंत नहीं पा सके। तो इसीलिए वे सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तो उनको शब्द 2 अक्षर सुनाई दिए, त और प। प माने तप करो। तो जब उन्होंने तप किया तब भगवान की वाणी प्रकट हुई और उनको ज्ञान दिया गया, जिस ज्ञान के आधार पर माने जिस स्मृति के आधार पर स्मृति दी गई, और उस स्मृति के आधार पर पिछले कल्प में माने अब जो नई सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, इससे पहले जो सृष्टि थी जो विनष्ट हो चुकी है, उस सृष्टि में किस प्रकार का जगत था, तो वैसे ही रचना अब आपको करनी है। तो ये ज्ञान उनको दिया गया। तो उसी का इधर उल्लेख आया है। जो ब्रह्मा जी के मुख से जो शिक्षा इत्यादि वेदांगों के साथ वेदों के रूप में जो सरस्वती प्रकट हुई, उस ज्ञान को प्रदान करने वाले कौन है, तो भगवान श्री हरि, वो मुझ पर प्रसन्न हो जाए, ऐसा इधर कहा गया है। जो परमात्मा पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके उन सबों में जीव रूप से शयन करते हैं, और पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, 5 प्राण और मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 विषयों का भोग करते हैं, वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करे। तो इधर पंच ज्ञानेन्द्रिया माने क्या हो गए, हमारी आंखें, कान, नाक, जिह्वा और स्किन, त्वचा। पंच कर्मेंद्रिया क्या हो गए, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारी वाणी, हमारा लिंग या योनि और गुद्वार या गुदा जिसे बोलते हैं, ये 5 कर्मेंद्रिया हो गई। पंच प्राण कौन से हो गए, क्या क्या है वो, प्राण अपान व्यान प्राण उदान अपान व्यान उदान, और कौन सा बचा, समान।
हाँ। और मन, मन भी इंद्रिय है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, ऐसा कुछ तो है ना भगवद गीता में, इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 प्राण और मन कितने हो गए? 16। इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा विषयों का भोग करते हैं वे सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अलंकृत करें। भाव प्रकाशिका। भूतय महद्भिः इत्यादि इस श्लोक से सुखदेव जी श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वे उनकी वाणी को श्रोताओं को आह्लादित करने वाली तथा श्रृंगार तथा करुण आदि रसों आदि की शोभा से संपन्न बना दे। माने मेरी वाणी ऐसे बनाओ जो श्रोताओं को आह्लादित करे। ऐसा कौन बोल रहे हैं? सुखदेव जी बोल रहे हैं, क्योंकि परीक्षित ने उन्हें कहा कि आप मेरे इन सवालों के जवाब दो, मुझे ये सुनना है वो सुनना है, जो हमने इससे पहले जब हमने पढ़ा था उसमें हमने सुना। तो इसीलिए सुखदेव जी इधर भगवान को प्रार्थना करते हैं कि जो मैं परीक्षित को उत्तर देने जा रहा हूँ तो वो सुनने के लिए यहाँ बहुत से ऋषि मुनि वगैरह आए हैं, तो ऐसी मेरी वाणी बनाओ जो श्रोताओं को आह्लादित करे, आनंदित करे, तथा श्रृंगार तथा करुण आदि रसों आदि की शोभा से संपन्न हो। माने उसमें श्रृंगार रस भी होना चाहिए, भगवान की सुंदरता का वर्णन करते समय उधर श्रृंगार रस भी होना चाहिए, या गोकुल वृंदावन का वर्णन करते समय उधर श्रृंगार रस होना चाहिए, करुणा भी होनी चाहिए, करुण रस भी होना चाहिए। तो वे भगवान मेरी वाणी को अलंकृत कर दे। इस प्रकार वे भगवान मेरी वाणी को अलंकृत कर दे। दूसरे की वाणी को दूसरा कोई कैसे अलंकृत कर सकता है? इस तरह से आशंका करके श्री भगवान के अंतर्यामित्व को ही आविष्कृत करते हैं। जो परमात्मा महाभूतों के द्वारा इन शरीरों का निर्माण करते हैं और इन शरीरों में अंतर्यामी रूप से निवास करते हैं, जीव के इस पुरुष नाम को प्रमाणित करते हुए कहते हैं कि वे पुरुष है। अतएव 11 इंद्रिया तथा पंचभूत रूप 16 कलाओं का वे भोग करते हैं अथवा प्रकाशित करते हैं या पालन करते हैं, किंतु ऐसा अर्थ करने पर भुंक्ते पद में आत्मनेपद का प्रयोग आर्ष मानना होगा। उसका कारण है कि वे 16 कलाओं को ज्ञान युक्त बना देते हैं। आत्मा शब्द में स्वार्थ में ही कब प्रत्यय हुआ है। यहाँ पर जीवत्व को इसलिए नहीं कहा गया है कि उसको वैसा मानने पर प्रार्थना का विरोध होगा। संत पुरुषों ने जिनके मुख रूपी कमल के पराग रूपी ज्ञानमय आसव का पान किया, उन निस्सीम तेजस्वी श्री भगवान वासुदेव के अवतार व्यास जी को मेरा नमस्कार है। कौन बोल रहे हैं? व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी। नमः इत्यादि श्लोक के द्वारा वे श्री व्यास जी को नमस्कार करते हैं। सौम्य शब्द से यहाँ पर भक्तों को कहा गया है। यन्मुखाम्बुरुहासवम का विग्रह है, जिनका मुख रूपी कमल में विद्यमान पराग रूपी आसव, उसका पान भक्तों ने किया। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीय स्कंदे चतुर्थोध्याय। चौथा अध्याय इधर खत्म हो गया। हे राजन, नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर वेद गर्भ ब्रह्मा जी ने उनको वही बतलाया था जिसको साक्षात श्री हरि ने ब्रह्मा जी को बतलाया था, उसी को मैं आपको बतला रहा हूँ। इस श्लोक के द्वारा प्रश्नोत्तर रूप में ब्रह्मा एवं नारद जी के संवाद को प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मा जी को वेद गर्भ इसलिए कहा जाता है कि उत्पत्ति काल में ही उनके भीतर वेद विद्यमान थे। तो परीक्षित ने जो सवाल पूछे थे सुखदेव जी को, तो सुखदेव जी ने कहा कि तुम जो सवाल पूछ रहे हो वही सवाल नारद जी ने ब्रह्मा को पूछे थे। तो ब्रह्मा जी ने उनको जो जवाब दिया वही मैं तुम्हें सुनाता हूं, उसमें ही तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूतभावन पूर्वज तद्विजानीहि यज्ञानम आत्मतत्व निदर्शनम। हे भूत भावन तथा सबों द्वारा पूजित, हे देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आप मुझको वह ज्ञान प्रदान करें जिस ज्ञान के द्वारा आत्म तत्व का पूर्ण रूप से ज्ञान हो सकता है। भाव प्रकाशिका। 5वें अध्याय में नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का वर्णन किया।
साथ ही उन्होंने श्री हरि की लीला का वर्णन तथा काल कर्म आदि शक्तियों से युक्त विराट की सृष्टि का वर्णन किया। नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर वेदगर्भ ब्रह्मा जी ने इस तरह से कहा। नारद जी के प्रश्न का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, देव देव इत्यादि अर्थात हे भूत भावन, देवताओं में श्रेष्ठ, अतएव सबों के पूर्वज आप है, क्योंकि आप अनादि है। आत्म तत्व के ज्ञान के साधनभूत ज्ञान का आप उपदेश दे। विजानी ही पद का अर्थ है कि विशेष रूप से उपदेश दे, वह ज्ञान जिस ज्ञान के द्वारा आत्मा अच्छी तरह से दिखाई देती है। यद्रूपम यदधिष्ठानम यथ सृष्टम इदं प्रभो, यत्संस्थम यत्परम यच्च तत्वत्वं वद तत्वतः। हे प्रभो, इस जगत जिसके द्वारा प्रकाशित है, यह जगत जिसके द्वारा प्रकाशित है, इसका जो आधार है, जिसके द्वारा निर्मित है, जिसमें लीन होता है तथा जिसके अधीन रहता है तथा यदात्मक है, उस तत्व को आप तात्विक रूप से बतलाइए। भाव प्रकाशिका। ब्रह्म का उपलक्षण स्वरूप यह जगत ही है, आत्मज्ञान का साधन है। अतएव इस जगत की विशेषताओं के विषय में नारद जी पूछते हैं। यद्रूपम का अर्थ है यह जगत किसके द्वारा प्रकाशित होता है, माने यद्रूपम, रूप शब्द क्या है, तन्मात्रा है, अग्नि नामक पंचमहाभूत का। पंचमहाभूत है, उसमें अग्नि है, और अग्नि की तन्मात्रा क्या है, रूप है। और ये जो रूप है वो हमारे पंच ज्ञानेन्द्रियों में से आंख, इस इंद्रिय से संबंधित है। जो शब्द है वो कान, इस इंद्रिय से संबंधित है। जो गंध होता है वो हमारी नाक, इस इंद्रिय से संबंधित है। जो स्पर्श होता है वो हमारी त्वचा, इस इंद्रिय से संबंधित है। और रस होता है वह हमारी जिह्वा, इस इंद्रिय से संबंधित है। तो यद्रूपम का अर्थ क्या है, हमारी आंखों का विषय जो बन रहा है जगत, वो किस कारण से बन रहा है, किसकी सत्ता से बन रहा है, माने जो जगत जिस रूप में हमारे सामने प्रकाशित हो रहा है वो किसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है, उस तत्व को आप मुझे बतलाइए। इस जगत का जो आधार है तथा इस जगत के जो सृष्टा है, माने जगत को निर्माण करने वाले, उनको मुझे आप बतलाएं। प्रलय काल के आने पर यह जगत जिसमें लीन हो जाता है और यह जिसके अधीन है तथा यह यदात्मक है, उस तत्व को आप मुझे यथार्थ रूप से बतलाएं। सर्वं ह्येतद्भवन्वादे सर्वं ह्येतद्भवान् वेद भूत भव्य भवत प्रभु। ये भूत भव्य भवत प्रभु विष्णु सहस्त्रनाम में भी आया है। सर्वं ह्येतद्भवान् वेद भूत भव्य भवत प्रभु। करामलकवद्विश्वं विज्ञानावसितं तव। आप इन सारी बातों को जानते हैं क्योंकि आप भूतकालिक, भविष्यकालिक तथा वर्तमान कालिक सभी वस्तुओं के स्वामी हैं। विशिष्ट ज्ञान के द्वारा निश्चित किया गया यह संपूर्ण जगत आपको करामलकवत प्रत्यक्ष है। करामलकवत प्रत्यक्ष है म्हणजे अपने हाथ में जिस चीज को रखा है उसे हम चारों तरफ से अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, ठीक से देखते हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत आपके लिए है, आप उसे ठीक से जानते हैं, माने आपके कर कमल में ही वो सब कुछ समाया हुआ है। इस तरह आप सब कुछ उस जगत को जानते हैं जो आपने बनाया है उसे। भाव प्रकाशित। आप यह नहीं कह सकते कि मैं इसे नहीं जानता हूं, क्योंकि आप भूतकालिक, भविष्यकालिक, भविष्यत्कालिक एवं वर्तमान कालिक सभी वस्तुओं के स्वामी है। अतएव विशिष्ट ज्ञान के द्वारा आपने इसको निश्चित किया है। यद्विज्ञानो यदाधारो यत्परत्वं यदात्मकः एकः सृजसि भूतानि भूतेरेवात्ममायया। आपको यह ज्ञान किससे मिला, आप किसके आधार पर स्थित है, आपका स्वामी कौन है, आपका स्वरूप क्या है। अकेले ही आप अपनी माया से पंचभूतों के द्वारा भूतों की सृष्टि कर लेते हैं।
म्हणजे त्यावेळी नारदाने बघितलं असेल की काय बाबा हा व्यक्ती आहे, स्वतःहून मानसिक संकल्पाने वेगवेगळ्या प्रकारचे जीव प्रकट करतो, राक्षसांना बनवतो, यक्षांना बनवतो, स्वयंभू हा. मनू आणि शतरूपाला बनवतो, हम्म तिलोत्तमासारखी अप्सरायला प्रकट करतो. मग काय भारी व्यक्ती आहे म्हणजे कोण ब्रह्माजी. मग तुम्ही मतलब ये काय भारी, आप जो ये कुछ जबरदस्त बना रहे हैं, इन लोगों को प्रकट करते हैं अपने संकल्प से, तो आपको किसने बनाया है, ऐसा पूछा नारद जी ने। भाव प्रकाशिका, इन सारी बातों को रहने दे, सर्वप्रथम आप अपने ही विषय में बतलाए कि आपका यह जो ज्ञान है, उस ज्ञान को आपको किसने प्रदान किया, आपका आश्रय कौन है, आप किसके अधीन हैं, आपका रूप क्या है। मेरे मतानुसार तो आप ही स्वतंत्र परमेश्वर है, किंतु आप तपस्या करते हैं, इसके कारण मुझे शंका है, अतएव ही आपसे मैं इन सारी बातों को 4.5 श्लोकों से पूछता हूँ। आप बिना किसी सहायक के ही सृष्टि का काम करते हैं। ते म्हणतात की माने वो नारद जी पूछ रहे हैं कि आप तपस्या करते हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, इसीलिए मुझे शंका हो रही है। तपस्या करते हैं, ये तप किस साधन की प्राप्ति के लिए करते हैं, तो आपके ऊपर भी कोई हो सकता है, तो इसीलिए नारद जी ने पूछा। आत्मन भावयसेतानि न परा भावयन्, आत्मन भावयसेतानि न परा भावयन् स्वयं, आत्मन भावयसेतानि न परा भावयन् स्वयं, आत्मशक्तिम् अवष्टभ्य ऊर्णनाभिरिवाक्लमः। जिस तरह मकड़ी बिना किसी प्रयास के ही अपने मुख के जाल निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है, उसी तरह आप भी बिना किसी प्रयास के ही दीन जीवों को अपने में ही उत्पन्न करते हैं, किंतु आप में किसी प्रकार का विकार नहीं आता। म्हणजे इसका मतलब यदि हमने किसी लकड़ी से वस्तु बनाई, मराठीतच बोल, ते नको नाही येत. कोण नाही दोघही गेले. गेले, कधी गेले, माहित नाही. ठीक आहे, कितव्या श्लोकावर गेले, आता कितवा चालू आहे आता, 5वा, 3ऱ्या श्लोकलाच गेलो ते. ठीक आहे। ज्याप्रमाणे मकडी म्हणजे कोण, कोळी, आपल्यातूनच ती जाळी बनवतो आणि त्याच्यातच क्रीडा करतो, तसं तुम्ही हे उत्पन्न करत आहात. कारण एखाद्या लाकडापासून आपण एखादी वस्तू बनवायला गेलो तर ते लाकूड झिजणार, बरोबर ना, आणि मग वस्तू बनणार. चंदनापासून आपण काहीतरी चंदन उजळायला गेलो तर चंदनाची त्या ठिकाणी झीज होते. हे ब्रह्माजी आहेत ते इतके जीव बनवतात पण यांची काहीच झीज होत नाही. ज्याप्रमाणे कोळी आपल्या मुखातून जाळं उत्पन्न करतो पण त्याची काही झीज होत नाही त्याच्यात, सहजपणे. तो भाव प्रकाशिका, आप इन जीवों को अपने में ही प्रलीन करते हैं, किंतु आपको इस कार्य को करने में किसी भी प्रकार के श्रम का अनुभव नहीं होता है। जिस तरह ऊर्णनाभि मकड़ी अपनी ही शक्ति से जाल की रचना कर देती है और उसमें उसको थोड़ा सा भी श्रम नहीं होता। नाहं वेद परम यस्मिन् नापरं न समं विभो, नाम रूप गुणैर्भात्वं नाम रूप गुणैर्भाव्यं, सदसन्किंचिदन्यतः। हे प्रभु, इस जगत में नाम रूप और गुणों से जानने योग्य सत असत उत्तम अधम या सम किसी भी ऐसी वस्तु को नहीं जानता हूँ जो आपसे भिन्न किसी दूसरे से उत्पन्न हो। म्हणजे जे काही उत्पन्न केलंय ते तुम्हीच केलंय असं मी बघतो, अशी एकही गोष्ट मी जाणत नाही जी तुम्ही उत्पन्न केलेली नाही, सगळं काही तुमच्यापासूनच उत्पन्न झालंय। भाव प्रकाशिका, नारद जी ने कहा, अतएव मैं इस संपूर्ण जगत में परम उत्तम अपर अधम सम मध्यम उत्तम अधम और मध्यम, जो नाम के द्वारा जानने योग्य मनुष्य आदि रूप से जानने योग्य द्विपदत्व आदि
तथा गुण रूप से जानने योग्य शुक्लत्व आदि इन सबों के द्वारा साध्य, उनमें सत असत स्थूल अथवा सूक्ष्म ऐसी किसी भी वस्तु को मैं नहीं जानता हूँ जो आपको छोड़कर किसी दूसरे ने उत्पन्न की हो। यह संपूर्ण जगत आपसे ही उत्पन्न होता है। स भवान सचरोद्धारम स भवान चरद्धोरम यत् परः सुसमाहितः। सुप्त है वैसे। स भवान चरद्धोरम स भवान चरधोरम यत् परः सुसमाहितः तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंकां प्रयच्छसि। इस तरह से संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाले आपने पूर्ण रूप से समाहित होकर घोर तपस्या की, उसके कारण मुझे यह शंका होती है कि आपसे भी बढ़कर कोई है क्या जिसको प्रसन्न करने के लिए आपने तपस्या की। इस प्रकार के सबों की सृष्टि करने वाला भी होकर आपने जो घोर तपस्या की, उससे हमको मोह के साथ साथ यह शंका होती है कि आपसे भी बड़ा कोई है, आपसे भी बड़ा कोई है क्या जिसको प्रसन्न करने के लिए आपने यह तपस्या की। एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वरम एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञ सकलेश्वर विजानीहि यथैवेदम अहम बुद्ध्योनुशासितः। हे सर्वज्ञ, हे संपूर्ण जगत के स्वामीन ब्रह्मा जी, मैंने जो आपसे पूछा है इन सारी बातों को मुझे आप इस तरह से बतलाइए कि आपके द्वारा उपदिष्ट होकर मैं इन सारी बातों को जान सकूं। भाव प्रकाशिका। नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप इन सारी बातों को मुझे इस तरह से बतलाइए कि आपके द्वारा उपदिष्ट होकर इन सारी बातों को मैं जान सकूं। ब्रह्मदेवाने काय उत्तर दिले ते पुढच्या वेळेला वाचूया। हो चालेल चालेल. 9वा श्लोक ना. हा 9वा श्लोक. ब्रह्मवाच्य लक्षात राहील आपल्या. हो हो. जेवला नाही ना तो अजून. जेवलो जेवला. हा ठीक आहे चालेल. ठीक आहे. रामकृष्ण. उद्या वेळ भेटला तर बघ मग. काय उद्या वेळ भेटला तर बघ म्हणलं. हा ठीक आहे. रामकृष्ण हरी. रामकृष्ण हरी.